ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृश्चिक लग्न के सभी 12 भाव में शुक्र के फल को देखेंगे तो वृश्चिक लग्न के जातक जो हैं काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं और जिस काम को लेते हैं उसको पूरा करने का क्षमता रखते हैं। थोड़े से अपने बारे में सोचने वाले होते हैं, मतलब अपना मतलब साधने का प्रयास करते हैं और अपना मतलब निकलने पे ये थोड़ा सा आपको इग्नोर कर सकते हैं। इस चीज़ की संभावना रहती है वृश्चिक लग्न के जातक को, क्योंकि वृश्चिक का जो चिन्ह है वो बिच्छू का है। बिच्छू अपना मतलब निकलने पे डंक मार सकता है या बिच्छू कभी भी डंक मार सकता है, इस तरह का विचार करते हैं। पर ये मैं पूर्णतः सत्य नहीं मानती हूँ, लेकिन आजकल का जो परिवेश है, आजकल का जो समय है, उसमें हर कोई मतलबी और स्वार्थी है। तो ठीक है, लेकिन इतना ना हो जाए व्यक्ति की कभी मतलब दूसरे को कष्ट देना भी अच्छा नहीं होता। वृश्चिक लग्न के जातक अपने कार्य को मतलब को सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं, अपने काम के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं इस चीज़ को। जब तक लग्न के ऊपर बहुत सारे मैलेफिक इफ़ेक्ट ना आ जाए तो सिर्फ वृश्चिक लग्न होने की वजह से इस चीज़ का मैं विचार नहीं करूँगी। हाँ, अपनी बात जो इनके अंदर बातें होती हैं वो जल्दी ये किसी को व्यक्त नहीं करते, स्वयं तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर ये बातों को जल्दी से किसी से उजागर नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न के जातक किस तरह के हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये समझना इतना इजी नहीं होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ शुक्र की। शुक्र जो है इस कुंडली में 12वें घर के और 7वें घर के मालिक हैं। 7th हाउस से हम विचार करते हैं अपने लाइफ पार्टनर का, अपने बिजनेस का, या बाहर की जो विदेशी भूमि होती है वहाँ की जनता का, ठीक है। एंड 12th हाउस जो है हमारा ब्लड प्रेशर है, मोक्षा हाउस भी है, और हॉस्पिटलाइजेशन या समझ सकते हैं कि जो हमारा जेल वगैरह है उसका भी विचार हम यहीं से करते हैं। व्यय का भी विचार यहीं से होता है। अब शुक्र कारक हैं लग्जरी के, ब्यूटी के, सुंदरता के, भोग विलास के, हर सुंदर वस्तु के कारक शुक्र हैं। काल पुरुष की कुंडली में इनको दूसरे घर के और 7वें घर का स्वामित्व प्राप्त है, और यहाँ पे ये जो है द्वादशीस भी बन जाते हैं। अब 7th हाउस का लॉर्ड, जैसे कि 7वें घर से मैंने बोला कि लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, और द्वादशीस जो है 12वें घर से, जहाँ से बेड प्लेजर का भी विचार किया जाता है। अगर ये लग्न में ही आके बैठ जाते हैं, अगर यहाँ पे द्वादशीस लग्न में होंगे, जातक स्वयं के ऊपर बहुत खर्च करने वाला होगा, ठीक है। अपोजिट सेक्स के प्रति इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनती है। तो अगर कि शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से कई बार मैरिटल प्रॉब्लम आना या मैरिड लाइफ में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना बनती है। जातक बहुत सुंदर होंगे, रूपवान होंगे, गुणवान होंगे। यहाँ पे बैठे वीनस की जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ रही है की वजह से लाइफ पार्टनर भी काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। वैसे भी यहाँ पे वीनस अपने खुद के ही घर को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर इनका अट्रैक्टिव होगा, लेकिन ऐसा जातक स्वयं के ऊपर बहुत खर्च करने वाला हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि जातक को कोई हेल्थ इश्यूज आए एंड देन उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हो, हॉस्पिटलाइजेशन या बीमारी या दवाओं पे खर्च होने की संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर कुंडली के 2nd हाउस में आ जाते हैं, जहाँ से हम मुख का, वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का और हमारे संचित धन का, 12वें घर के मालिक यहाँ पे आके बैठ गए, तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जातक का जो धन होता है अनैतिक खर्चों में नहीं होता है, मतलब धार्मिक स्थानों आदि पे भी खर्च होने की संभावना बनती है, या कुटुंब पे खर्च करेगा जातक। उसके जो पैसे हैं वो परिवार पे खर्च कर सकता है, या तो धार्मिक स्थलों पे या शुभ कार्यों में, जैसा कि हम बोल सकते हैं, खर्च। लेकिन
यहाँ पे ये स्वयं की राशि में भी हैं काल पुरुष के हिसाब से देखें तो, लेकिन यहाँ पे 7th के लॉर्ड होके अपने से अष्टम चले गए। तो कई बार लाइफ पार्टनर की हेल्थ को कुछ न कुछ प्रॉब्लम या लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद रहने जैसी संभावना देखने को मिलती है। स्थितियाँ ये सारी कब बनती हैं? जब तक वीनस की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं आती है तब तक स्पष्ट चीज़ें नहीं दिखती हैं, तब तक वो अंदर अंदर रहती हैं। अंदर जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर का इफेक्ट आता है तो देन चीज़ें चेंज हो जाती हैं, अलग रिजल्ट दिखने लगता है। लेकिन जहाँ तक का जो वाणी होगी काफ़ी प्रभावपूर्ण होगी। जहाँ तक वैसे भी यहाँ पे अगर गुरु की राशि में जैसे ये बैठे हैं तो वाणी जो है ज्ञानवान होगी, बोलने में बहुत माहिर होंगे और जो बोलेंगे वो बहुत नाप तोल के सोच समझ के बोलेंगे, वाणी मीठी लगेगी। इस तरीके शुक्र के प्रभाव की वजह से ये होगा। लेकिन लाइफ पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी समस्या या लाइफ पार्टनर से कम बनने जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैठे शुक्र का दृष्टि जो है 8वें घर पे पड़ेगी तो कई बार ऐसे लोगों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और वो धन की प्राप्ति पॉसिबिलिटी है कि ससुराल के माध्यम से या कुटुंब परिवारजनों के माध्यम से भी होने की संभावना बनती है। कई बार ऐसी स्थिति में जैसे फादर की भी प्रॉपर्टी या धन आदि मिलने की संभावना बनती है। अब इसके बाद अगर कि यही शुक्र यहाँ पे आके बैठ जाते हैं 3rd हाउस में, पराक्रम हाउस में, अब ये अपने से तीसरे चले गए तो, और यहाँ से अगर हम देखेंगे द्वादश से 4th हाउस में चले गए, ऐसा बोल सकते हैं, अपने से 4थे चले गए। धन भाव का स्वामी भावत भाव के हिसाब से धन का भाव अपने से दूसरे चले गए और यहाँ 7th का लॉर्ड अपने से 9th चला गया। तो पॉसिबल है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा काफ़ी भाग्यवान होगा और उसको सपोर्ट करने वाला होगा। जातक का भाग्य जो है वो लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा। बिजनेस पार्टनर बिजनेस आदि करके भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि के द्वारा भी ऐसे जातक अच्छी मात्रा में धन कमाते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पे पड़ती है तो ऐसे जातक अपने फादर का सम्मान करने वाले, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करने वाले हो सकते हैं। अगर कि ये इनके ऊपर कोई मैलेफिक इफेक्ट ना हो तो ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर भी खर्च करने वाले होते हैं और लाइफ पार्टनर के साथ इनके संबंध भी मधुर होते हैं और लाइफ पार्टनर भी इनको सपोर्टिव मिलता है। अब यही शुक्र अगर के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं कुंडली के 4थे घर में तो 7th हाउस से हम बिजनेस व्यापार का विचार करते हैं तो यहाँ से अगर के हम देखेंगे तो ये 10th पड़ता है तो व्यापार का 10वां भाव हो गया और यहाँ से द्वादशेष से भी ये 5th पड़ गया और यहाँ से देखेंगे तो ये धन भाव से तीसरे चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं से भी अष्टम सुनाई नहीं दिया, लग्न से 4th गए हैं तो ऐसे जातक को बिजनेस व्यापार के थ्रू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन कर सकता है। केंद्र भाव के स्वामी होके केंद्र में ही बैठ गए। काल पुरुष के हिसाब से ये अपने से तीसरे में गए हुए हैं तो जातक बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, काफ़ी कर्मठ होंगे। यहाँ पे बैठ के उनकी दृष्टि जो है कर्म स्थान पे पड़ेगी तो काफ़ी कर्मठ होंगे और बहुत मेहनत और पराक्रम के दम पे अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की ताकत रखते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑड साइन इवन साइन लिखा है, हर बार मैं ये चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ पे वो ये ऑड साइन में होंगे तो 0 से 6 डिग्री के ये बाल अवस्था में होते हैं और 24 से 30 डिग्री के होंगे तो ये मृत अवस्था में आ जाते हैं। तो वहाँ पे इनका रिजल्ट थोड़ा सा आपको कम देखने मिलता है। ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो उनके घर में ज़्यादा चले, इसकी भी संभावना बन जाती है। लेकिन अगर कि यहाँ पे शुक्र शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो जातक के पास बड़ी मात्रा में भूमि, भवन, वाहन, अच्छी गाड़ी और अच्छा घर होने की संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर के यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं। 7th के लॉर्ड अपने से एकादश हाउस में चले गए हैं। लाइफ पार्टनर ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। ऐसे जातक को अपने परिवार का भी, अगर ये मैलेफिक इफेक्ट में नहीं तो उच्च के हैं जातक, यहाँ से भी 5th, यहाँ से 4th, यहाँ से एकादश और यहाँ से 6ठा। तो लाइफ पार्टनर या फीमेल फ्रेंड्स की वजह से
कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लव अफेयर आदि में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, संतान से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है या संतान होने में डिले हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन जातक स्वयं खुद बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत ज्ञानवान होंगे और बहुत अच्छी नॉलेज होगी जातक के पास। ऐसे जातक को कुटुंब का भी पूरा सपोर्ट सहयोग मिलेगा। लव अफेयर आदि में भी ये बहुत लॉयल होंगे और बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक काम करेंगे, लेकिन इनको चांसेस रहते हैं कि धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। सपोज़ किसी महिला मित्र से फ्रेंडशिप हो जाती है तो आजकल का ज़माना हम सभी जानते हैं कि ब्लैकमेल का सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि लव अफेयर आदि में थोड़ी समस्या होने की संभावना बनती है। अगर ये शुक्र पीड़ित अवस्था में नहीं है तो जातक बुद्धिमान ज्ञानवान होगा, बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम होगा। लाइफ पार्टनर के थ्रू उसका भाग्योदय भी होने की संभावना बनती है। बहुत लाइफ पार्टनर के थ्रू भी उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पे बैठे शुक्र की जो दृष्टि है यहाँ पे एकादश लाभ भाव पे पड़ेगी। तो हमारे गुरुजनों ने ये बोला है कि दृष्टियाँ उच्च की और नीच की नहीं होती हैं। एक्चुअली जो है दृष्टियाँ जो होती हैं वो प्लैनेट्स की होती हैं। तो अगर कि वीनस जो है वो एक शुभ ग्रह है, हम सभी को पता है, इनकी दृष्टि एकादश भाव पे पड़ रही है, लाभ भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे जातक को निरंतर आय की संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर के यहाँ पर आके बैठ जाते हैं कुंडली के 6th हाउस में। अब यहाँ पे लग्न से छठे में चले गए, मालिक कहाँ के हैं, 12वें घर के, ठीक है। यहाँ से भी हम देखेंगे तो 6th 1 2 3 4, यहाँ से 5th चले गए, लेकिन लग्न से षष्ठम में है। और यहाँ से लाइफ पार्टनर का जो भाव होता है, बिजनेस हाउस का जो भाव होता है, यहाँ से द्वादशी हो गए, अपने से 12वें चले गए। अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं और इन पे और भी मेलेफिक इफेक्ट 1-2 आ जाते हैं, जैसे राहु का आ गया या शनि का आ गया या केतु का आ गया, तो कई बार इनकी महादशांतर दशा जब चलती है तो उस टाइम पे लाइफ पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी समस्या या लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद, कलेश की स्थिति उत्पन्न अगर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, तो कई बार सेपरेशन के या तलाक या डाइवोर्स आदि की भी संभावना बन जाती है। तो अगर के मेलेफिक इफेक्ट्स आ जाते हैं तो लाइफ पार्टनर के हेल्थ को से थोड़ा केयरफुल रहें। और अगर के घर में लाइफ पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ पे बैठे शुक्र की जो दृष्टि है भोग विलास के हाउस पे पड़ती है, तो ऐसा जातक को भोग विलास की सभी सुख सुविधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन चूँकि द्वादशी भी हैं ये और 6th हाउस में आके बैठे हैं, तो अत्यधिक भोग विलास से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना भी बनती है। हालांकि शुक्र द्वादश हाउस को देख रहे हैं, सप्तम के लॉर्ड हैं। अगर सिचुएशन अलग होती है, कुंडली में बाकी प्लैनेट्स की स्थिति अलग होती है, तो जातक बाहर से विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि करके भी धन अर्जित कर सकता है। अदरवाइज अगर के मेलेफिक इफेक्ट में है तो प्रॉब्लम्स आने की संभावना बनती है। अगर यही शुक्र यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो यहाँ पे शुक्र बैठेंगे तो जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो भी काफ़ी रूपवान होगा, काफ़ी सुंदर होगा। क्योंकि द्वादशीस यहाँ पे आके बैठे हुए हैं 7th हाउस में, और यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से वो अपने खुद की राशि में होते हैं, तुला राशि में, लेकिन इस कुंडली में वो अपनी खुद की राशि में है, वृषभ राशि में। तो यहाँ पे बैठे हैं जातक का लाइफ पार्टनर भी सुंदर होगा। और जातक लग्न को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे, तो जातक खुद भी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व उसका होगा, अगर मेलेफिक इफेक्ट्स इस पे हाउस पे नहीं आ रहे हैं तो। लेकिन चूँकि ये द्वादशीस भी हैं और 7th हाउस में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, तो कई बार अपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा होने की संभावना बनती है, जिसकी वजह से कई बार मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और अगर की स्थितियाँ बाकी प्लैनेट्स की पॉजिटिव वे में होती हैं तो कई बार जातक बाहर मतलब अन्य देश या अन्य कंट्री की लड़की से भी विवाह कर सकता है, इसकी भी संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं अब 8th हाउस में, तो लग्न से 8th में चले गए हुए हैं, 7th के लॉर्ड अपने से दूसरे गए हैं, तो धन जो है ससुराल द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन
अष्टम में गए हैं तो कई बार हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर को भी, जैसे हमारे लिए ये हमारा मारक स्थान होता है, वैसे ही यहाँ पे ये लाइफ पार्टनर के लिए मारक स्थान माना जाता है। यहाँ पे शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में होते हैं और शुक्र की महादशा अंतर्दशा आती है तो कई बार लाइफ पार्टनर को भी हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। अपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा सा रुझान ज़्यादा रहने की वजह से कई बार लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी देने का काम ये कर सकते हैं। चूँकि शुक्र यहाँ पे ये कुटुंब भाव के भी मालिक हैं और कुटुंब भाव के और धन भाव के मालिक होके अष्टम हाउस से हम बिना कमाए धन की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे दहेज आदि के अलावा जैसे पैतृक संपत्ति या दादा आदि की प्रॉपर्टी आदि भी मिलने की संभावना बन जाती है, या फादर आदि की भी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि ये 12वें घर के मालिक हैं। और अगर ये फादर का हाउस है तो यहाँ से अगर हम विचार करें तो 1 2 3 4 फादर की प्रॉपर्टी हो गई। फादर की प्रॉपर्टी के लॉर्ड आके आपके अष्टम में बैठ गए, या दादा की प्रॉपर्टी, दादा का विचार हम यहाँ से करते हैं तो दादा की प्रॉपर्टी के लॉर्ड होके यहाँ पे बैठ गए। तो अब देख कहाँ रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, जहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से उनकी खुद की ही राशि होती है। तो कई बार पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, अच्छी मात्रा में होती है, ससुराल आदि से भी धन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है। पर अगर अपोजिट सेक्स की तरफ 12वें घर के भी मालिक हैं, 7वें घर के भी मालिक हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से कई बार वह धन रोग ऋण बीमारी में या गलत तरीके से भी खर्च हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पे बैठे शुक्र अगर के यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 7th के लॉर्ड आपके भाग्य भाव में चले गए, मतलब 7वां घर किस चीज़ का है, हमारे लाइफ पार्टनर का है। तो कई बार ऐसे जातक का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होने की संभावना बनती है, क्योंकि आपके जो 7th का कनेक्शन है, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन बन गया। तो यहाँ पे अगर के शुक्र बैठते हैं तो यह एक अच्छी स्थिति होती है। अगर ये चंद्रमा के साथ भी तात्कालिक मैत्री में होते हैं, पिता के साथ संबंध अच्छे और मधुर रहने की संभावना बनती है। और कई बार ऐसे जातक का जो विवाह है उनके फादर तय करते हैं, ये भी संभावना देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बैठे हुए शुक्र पराक्रम हाउस को देखेंगे, या लग्न से नवम गए हुए हैं और 7th हाउस से ये यहाँ पर आपके 3rd हाउस में आ गए हैं। तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी काफ़ी पराक्रमी होगा, काफ़ी मेहनती होगा, और ऐसे जातक का जो है भाग्योदय लाइफ पार्टनर के आने के बाद या शादी के बाद होने की संभावना बनती है। अगर कि यहाँ पे हम देखेंगे तो धन भाव से ये 8वें चले गए हैं। तो कई बार अपनी ही पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको, या पारिवारिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। पिता के लिए ये मतलब पिता के साथ संबंध मधुर हो गए, जातक धर्म कर्म में रुचि रखने वाला हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे देख के छोटे भाई बहन के साथ ये संबंधों को मधुर करेंगे, या ट्रैवल के थ्रू भी आपको कुछ धन अर्जित करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद अगर यही शुक्र यहाँ पे कर्म भाव में आके बैठ जाते हैं, कर्म भाव में ये आके बैठेंगे, 12वें घर के मालिक कर्म भाव में बैठे हैं, तो ऐसे जातक विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, क्योंकि ये विदेश है तो ये 7th हाउस बिजनेस है। अब ये बैठे कहाँ हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं। तो ऐसा जातक बहुत पराक्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, अपने पराक्रम के दम पे बाहर से भी बिजनेस कर सकता है, और बाहर से भी बिजनेस से जुड़ के बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। उसका बिजनेस जो है देश विदेश में सब जगह फैल सकता है। ऐसा जातक घर में सब तरह की सुख, 4थे घर को देखेंगे, सब तरह की सुख सुविधा एकत्रित करने में सक्षम होने की उसमें क्षमता हो सकती है। अब यही शुक्र अगर कि यहाँ पे लाभ भाव है, एकादश हाउस में हम सभी जानते हैं सभी प्लैनेट बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे शुक्र नीच के हो गए, 12वें घर के मालिक हैं और आगे एकादश हाउस में बैठ गए। तो बाहर से 12वें का कनेक्शन एकादश हाउस से बन गया। तो लिविंग कारक तत्व के लिए हम बोलते हैं कि ये इस हाउस से 12th हाउस गया, तो इस रिलेशन के लिए प्रॉब्लम है। तो 12वें का जुड़ाव जो है बड़े भाई बहनों से हो गया, तो हो सकता है बड़े भाई बहनों हो ना, या उनके साथ संबंध बहुत मधुर ना हो, लेकिन
आपको 12वें घर से मतलब दूर से विदेश से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, या वहाँ से आप बिजनेस अगर करें तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन से बच के रहने की ज़रूरत पड़ती है। निरंतर आय के साधन होंगे। शुक्र का नीच का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि एकादश हाउस में सभी प्लैनेट अच्छे होते हैं और शुक्र की दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे पड़ने की वजह से आप स्वयं बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान होंगे, या आपकी संतान जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बुद्धिमान होने की संभावना बनती है। अगर कि आपका कोई लव अफेयर आदि है तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे 12वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पे 7वें घर के स्वामी हैं। यहाँ से अगर के आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो कई बार लाइफ पार्टनर के अलावा अन्यत्र संबंध बनने की संभावना बनाते हैं वीनस, या 2 पत्नी होने की संभावना भी बना सकते हैं। ये पूरी चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही प्लेनेट से एक सारी बातें नहीं की जा सकती हैं। अब यही शुक्र अगर 12वें घर में आके बैठ जाते हैं, खुद की राशि में आके बैठ गए, यहाँ पे शुक्र अच्छा फल देते हैं। 12वें घर में शुक्र का जाना, लग्न से 12वें गए हैं, थोड़ी बहुत हेल्थ से जुड़ी आपको समस्या दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र का जाना, 12वें घर में शुक्र उच्च के होते हैं, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे उनकी मीन राशि आती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे शुक्र उच्च के माने गए हैं। ऐसा जातक बिजनेस आदि से, व्यापार बिजनेस करके या लाइफ पार्टनर के माध्यम से या स्त्री के माध्यम से उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन 7th के लॉर्ड हैं, अपने से 6ठे में गए हुए हैं, तो कई बार इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पे लाइफ पार्टनर से जुड़ी हेल्थ समस्या आने की संभावना बनती है, या तो लाइफ पार्टनर से किसी वजह से, काम की वजह से या बिजनेस आदि की वजह से दूर होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे शुक्र की जो दृष्टि है वो कोर्ट कचहरी के हाउस पे पड़ती है, तो कई, या रोग ऋण शत्रु के हाउस पे पड़ती है, तो कई बार बीमारी आदि पे भी धन खर्च करा सकते हैं, या लाइफ पार्टनर की हॉस्पिटलाइजेशन आदि पर भी धन व्यय होने की संभावना बनती है। ये मेरा वीडियो रहा है शुक्र के सभी 12 भावों में वृश्चिक लग्न में क्या फल होंगे उसको लेके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि हो तो उनके काम में आ सके। तो श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।